ऊपर का हिस्सा ये सुन एकदम, ये सुन हुआ, फिर ये दांत सुन हुए नीचे। बॉडी अलर्ट देती है क्योंकि एज थोड़ी सी बढ़ती है तो ये समस्याएं धीरे धीरे आती हैं। आज बनाऊंगी मैं बथुए के पराठे। मैंने मोटा मोटा बथुआ काट लिया है, अब इसको धोना डाल दूंगी। बीच बीच में ना कुछ, मैं ये दिल्ली गई थी तब का रखा हुआ है, देखो खराब नहीं हुआ। फ्रिज में था ना, आजकल सर्दियां हैं और फोन से शूट कर रही हूँ, गोप्रो से नहीं कर रही। अब इसको धो दूंगी और धो के इसको उबालना रख दूंगी। अब की बार उत्तराखंड छोड़ के, मतलब उत्तराखंड में कहीं ऐसी स्नोफॉल नहीं हुई है। हिमाचल में सब जगह इतनी बर्फबारी हो रही है, पर उत्तराखंड में पता नहीं क्या हो गया देवभूमि में। मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का जो हो रहा है ना, रोड्स बन रही हैं, ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट पे। अब की बार मैंने जो बोला हुआ था कि मैंने कहा मैं घुमा के लाऊंगी दिया को, और हो ही नहीं रही है कहीं भी आसपास, तो कहीं है ही नहीं। या तो फिर आपको बद्रीनाथ साइड, केदारनाथ साइड इतनी दूर मिलेगी। ये मेरा बथुआ उबल गया है, अब इसको जरा छानूंगी और इसके पानी को आटे में गूंद लूंगी, ताकि ये पानी भी, जो हमारी मम्मी कहती थी तंत, वो ना हो जाए। ठीक है। और ये देखिए, इसको कहते हैं प्योर गाय का घी, बिल्कुल येलो है ये। और ये हमारा दूध 55 रुपये किलो आता है गाय का यहाँ से। जब तक घी येलो नहीं होगा, अगर कोई कहे ना गाय का है, तो मानना ही मत, वो गलत है। या तो वो खिला रहे हैं कुछ उसको हैवी ऐसा, अनाज खिलाते हैं, कुछ खिलाते हैं, तो वो गाय की जो तासीर होती है ना, मतलब जो उसका जो उसकी मेन क्वालिटी होती है ना, वो सब खत्म हो जाती है उससे। ये पता नहीं मेरे को किसने कहा था कि ये इसी की वो बताओ कि कैसे भर के बनाते हो। मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था और इसमें जीरा मिर्च इसी में काट ली थी, देसी घी में इसको जीरे में और उसमें छोंक दिया था। अब जब तक इसका पानी अच्छे से सूख नहीं जाएगा ना, और तब मैं इसको उतारूंगी, और थोड़ा ठंडा होने के बाद भरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो सारे जो है ना पराठे फट जाएंगे। फिर आटा मैंने इसका गूंद लिया, ये रहा, अच्छे से आटा गूंद लिया। और देखो ज़्यादा ग्रीन भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला। यार पानी नजर आता है, ये देखिए यार, चम्मच में आ जाता है। जब ये इसके ऊपर फोग आ रही है, जब ये बिल्कुल सूख जाएगा तब इसको उतार के और फिर इसको पराठों में उड़ेंगे। मेरे को पता नहीं एकदम से क्या हुआ था। अरे मैंने नहाने के लिए पैंट वैंट निकाली, उसके बाद एक, मतलब आंखों के, मतलब वहां बैठी हुई थी तब, तो मैं पैंट बाद में निकाली थी। आंखों के आगे ना एकदम वो आ गया पूरा, कई विजन दिखने लगे बहुत सारे। तो कल हम ना, मैं और रेनू गए थे टेस्ट कराने, तो वो कह रहे कि वो जो स्ट्राइक क्या बोलते हैं उसकी शुरुआत हुई है, मोतियाबिंद जो होते हैं, हल्का फुल्का है, हो सकता है ठीक हो जाए वो। तो मैंने कहा शायद उसकी वजह से हो सकता है। फिर मैंने खूब पानी के मुंह में भर के छींटे मारे, शर्मा जी भी ऐसे मारते थे। अब असल में क्या हो रहा है कि इतने दिन से एक्सरसाइज तो हो नहीं रही, दिल्ली गए, खाया बहुत उल्टा सीधा जा रहा है। अभी भी मैं रेस्ट मोड में थी, मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लूं। आज अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं स्ट्रेट भी सोई। फिर बैठे बैठे क्या हुआ, अभी मैं इधर कपड़े सुखाने गई, उसके बाद भी विजन, उसके बाद भी जब था, तो ये ऊपर का हिस्सा ये सुन एकदम, ये सुन हुआ, फिर ये दांत सुन हुए नीचे के। मैं यहाँ पे आके बैठ गई, मैंने इसको गर्म पानी की बोतल वैसी जो हमारे पास जेल वाली है वो दी। मैंने कहा शायद ठंडा बॉडी हो रही है, पानी पिया, पूरा बोतल पानी पी गई गर्म। और फिर 20 मिनट अनुलोम विलोम किया कम से कम बैठ के, तब जाके मुझे आराम मिला। अब मेरे को मतलब देखने में ना ठीक लग रहा है, नहीं तो ऐसी हालत खराब हुई थी। तो अभी जाके बीपी चेक कराती हूँ, या फिर पता नहीं आंखों की वजह से था, लेकिन ये जो सुन है ना, ये आंखों की वजह से नहीं था, ये दूसरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सर्दी है और सर्दी में हमारा ब्लड, अभी ना आजकल धूप अच्छी, वो जैसे पैर वगैरह सुन जाते हो, वैसे हुआ है की वही समस्या जो होती है ना। तो अभी धूप, मतलब धूप में थोड़ी वो थी, ठीक, धूप निकली हुई है लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, गर्म नहीं, वो गर्म वो नहीं है। तो शायद इसीलिए थोड़ा वो कहते हैं ना कि पैरालिसिस वाला, शायद उसी का कुछ था। मेरे को पहले भी न्यूरो में थी आज। तो मैंने फिर अभी बॉबी भैया से भी बात की, तो वो कह रहे मैं डॉक्टर बता रहा हूँ, आप जाके उनसे कंसर्न कर लो। तो वो भी भैया गए हुए हैं कहीं काम से, तो फिर मैं अभी जाऊंगी, खाना वाना खा के एक बार दिखा दूं जरा। वैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ा, सारी एक्सरसाइज बंद हुई पड़ी थी। तो अब जरा बेड छोड़ना पड़ेगा, अपने ध्यान देना पड़ेगा अपने शरीर के ऊपर।
नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, आगे आगे इनके ऊपर भारी पड़ जाऊंगी, फिर ये शर्मा जी तो रहे नहीं, वो तो देख लेते मेरे को, अब इसको देखना पड़ेगा फिर। फाइनली काम तो करना ही पड़ेगा। और वैसे ठीक हूँ, बीपी तो नहीं लग रहा मुझे कि बीपी हुआ होगा, बस पता नहीं क्या था, अजीब सा था, मुझे लग रहा है ठंड की वजह से कुछ फ्लैक्चुएट हुआ होगा। अब मैं पूरे कपड़े पहन के आ गई हूँ, अभी मैंने ना गाउन पहना हुआ था, शायद इसलिए हो सकता है कि धीरे धीरे वो ठंड चढ़ी हो। और बहुत देर से थी, घी निकाला, पहले मक्खन निकाला, फिर घी निकाला, और फिर ये बथुआ उबाला, और क्या किया था, और वो अनार छीले इसके लिए इतने सारे। अब ये बैठ के खाएगी, और देखो ये भी नंगे पैर है। मुझे पता नहीं किसने पूछा था, ये देखो बिल्कुल ना सूख गया है ये, और अब इसको भरेंगे तो ज्यादा वो भी नहीं करेगा, और पानी तो इसमें यूज ही कर लिया था, तो फटेगा नहीं ये, और बहुत बढ़िया बनते हैं। बना के देखिए, बहुत सारे लोग तो बनाते हैं, शायद कम ही लोगों को होंगे जिनको नहीं पता होगा। पूरा भरा हुआ पराठा है ये, पराठा, हाँ पराठा ही है। और सर्दियों में तो थोड़ा बहुत खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, और घी जरूर खाना चाहिए ताकि गर्म रहे। मैं एक बात पहले लास्ट में बोलती हूँ, आज वो पहले बोलूंगी। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वो मैं बोलती थी ना, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, तो स्वयं अपना भी ध्यान रखें वो बहुत जरूरी है। आज तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत देर तक की थी, कम से कम 20 मिनट लगा, तब जाके अच्छा लगा। मैं सांसों के बारे में कुछ बताऊंगी आप। हमिंग बर्ड आगे लगता है, सुबह सुबह शोर मचा रखा है। अच्छा ये तो दूसरी वाली है, छोटी वाली चिड़िया है। देखना सामने के हालात रोड से जाऊंगी, एक भी इंसान नहीं है वो जो काम पे जिनको मजबूरी में निकलना है ना, वही निकले हैं। देखो अंकल जी को, हम जाने का टाइम हो रहा है, वापस आ रहे हैं। इनकी वॉक नहीं छूटती, तभी तो फिट रहते हैं। ऋषिकेश में ना ऐसी फॉग मिलती थी, लेकिन हमें सुबह सुबह मिलती थी। हम जैसे जितने भी कई साल हो गए हैं, तो सुबह 6-7 बजे तक, उसके बाद छट जाता था। और ऊपर जाओ तो जितना ऊपर वॉक करते जाते थे तो वहाँ धूप निकली मिलती थी। पर अभी देखो यहाँ के हालात कैसे हो गए हैं, तो असर तो आया ही है। और ऐसे मौसम में बाघ ज़रूर बैठे मिल जाते हैं। अब सब डरेंगे, भाभी खतरा है, जाओ यहाँ से। तो भैया जब रोड पे जो चलते हैं ना, वो जो उन जानवरों से तो, गाड़ियों में बैठे उनसे तो ठीक है, ऐसे बिना बात में नुकसान नहीं पहुँचाती है। कितनी अच्छी लग रही है ना, आपके पास ही बैठी हैं। ओस गिर रही है ना, तो ऐसे लग रहा बारिश आ रही है। इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, हवा चल रही है। अभी बीच में ट्रैफिक चलता है ना, सारा वो ख़राब कर देता है। नहीं तो इतनी अच्छी आवाज़ें लग रही थी ना, जैसे इस साइड बारिश हो रही हो। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ऐसे मौसम में हम डर के मारे निकलते नहीं हैं कि देखो कैसा मौसम हो रहा है, वॉक नहीं करते हैं। लेकिन कल जो मेरे साथ हुआ ना उसको देख के तो मैं हिल गई। सच में ये सर्दियों का एक्सट्रीम होता है ना, हम खाते रहते हैं घर में गरम गरम चीज़ें, लेकिन अपनी बॉडी को गर्म नहीं करते। अब देखो मैं चलते वक्त नाक पे ये भी लगा के आई थी गरम, लेकिन अब बॉडी गर्म हो गई है अपने आप ही। और कानों पे तो खैर चलो, सर पे लगा के रखना पड़ता है, बट भैया वो बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। एक बात याद आई, अभी पिलखवा गई थी ना, वहाँ हमारे एक भैया आए थे और भाभी। मैं उनका उस टाइम ना कुछ मतलब मन में वो हो रहा था, लूँ या ना लूँ। दिया को जुकाम था, आपको पता है दिया को जुकाम खांसी दिल्ली में ही हो गया था। वहाँ से आते आते एक्सट्रीम ज़्यादा खांसी हो गई थी। खैर उनके यहाँ तो कम हुई थोड़ी, लेकिन वो भाई साहब आए थे, उन हमारे भी भैया ही लगे वो। तो वो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उन्होंने बताया कि उसको सुबह उठ के दिया को ये जुकाम हो जाता है। ठंड जैसे उठती है, कपड़े वपड़े पहनती नहीं है, तो कोल्ड वैसे भी रहता था सुबह। ये प्रॉब्लम थी उसकी बहुत बड़ी। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर आपको बताएंगे, जिनको है प्रॉब्लम उनके लिए बता रही हूँ, उनके बच्चों को भी हो सकती है, क्योंकि आजकल बच्चों को ये होती है कि सुबह उठती कोल्ड होता है, आते आते दिन में ठीक हो जाता है। तो उन्होंने बोला सुबह के आधा घंटा
अगर आप अपनी जैसे उठते ही आधा घंटा अगर अपनी बॉडी का ध्यान रख लें, नाक पे ऐसे कपड़ा डाल के रख लें, फुल कवर कर लें, और तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे दिया की बता दी थी कि हड्डी बढ़ी हुई है तो वो ऑपरेशन होगा। कह रहे इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है कि ज़्यादा कि अपना सुबह सुबह नाक को ढक लो आधा घंटा बस, ऐसे करके गर्म। तो दिया ने किया तो 5 मिनट में गर्म हो गई, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी तो तेज़ होती है। गर्म होने के बाद बोली मम्मी पैर भी गर्म हो गए और अब ये कर रही है तो सुबह सुबह जुकाम नहीं हो रहा उसको। मैंने बोला जो हड्डी की बोलते हैं, कह रहे हड्डी नहीं बढ़ती है, वो शेप चेंज हो जाती है। अगर आपको बार बार कोल्ड रहेगा तो वो शेप चेंज हो जाएगी। तो मैंने दिया को बोला देख नाक टेढ़ी करनी है तो नहीं तो मत लगा। अब वो कपड़े पहन के रखती है, सुबह सुबह नाक में लगाती है। तो जब से आई है ना, जब से उसको जुकाम नहीं हुआ सुबह उठ के, तो ये आजकल समस्या नॉर्मल है। हल्का हल्का धूप का चौंधा, जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे ना आपको धूप मिलती जाएगी। पहले भी हम ओणी बैंड के बाद हमें थोड़ा सा ऊपर चलते थे, 5वें के बाद धूप मिलती चली जाती थी, क्योंकि पहाड़ है ना, नीचे कोहरा होता है। अब ऋषिकेश भी प्लेन में हो सकता है कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। ऊपर वाले पहाड़ पे धूप नज़र आ रही है हल्की हल्की, और यहाँ नज़र नहीं आएगी नीचे। मैं ना अपने इधर आ गई हूँ, यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है। तो शर्मा जी ने एक वीडियो बनाया था, पूरा ऋषिकेश बादलों में डूबा हुआ। अब ये तो धुंध में डूबा हुआ है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। थोड़े से सूर्यदेव चमके हैं, नीचे वाले पेड़ के पत्ते गाय खा गई, पर इसके सही सलामत है। अभी भैया जा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा आगे कोई लोग हैं, कह रहे आगे, कह रहे बहुत सारे लोग हैं। और देखो मौसम भी खुला हुआ है, ये देखो धूप है पूरी। ऐसे ही होता था, जैसे पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाओगे ना आपको नीचे फोग लगेगी और ऊपर बढ़िया मौसम होता चला जाएगा। हो सकता है थोड़े से आगे से वापस चली जाऊँ, फिर सीधा घर जाके दिखाऊंगी वीडियो, मतलब घर जाके मिलेंगे। ऊपर इतनी धूप थी, ये गंगा जी पे जो फोग उड़ती है ना उसकी वजह से पूरे में कोहरा है। ये पोल्यूशन नहीं था, ये वाइट है ना, तो ऊपर जाते जाओ तो धूप मिलती जाएगी। और कल से ऐसे 1-2 दिन ना अब उसी रूट पे जाना पड़ेगा, और ऐसे करना पड़ेगा कि गाड़ी नीचे खड़ी की और भद्रकाली पे, और उसके बाद ऊपर तक चले गए ताकि धूप देख के आपको भी अच्छा लगे। आज अभी गंगा जी जा रही हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर यहाँ तो धूप निकलने वाली है नहीं, फिर हम कम निकलते हैं। रात को भी देखती हूँ अगर आऊँगी तो। पंडित जी पूरे दिन लगे रहते हैं, पंडित जी और सुनील भैया जो है ना, दोनों गार्डन को चमकाने में। गंगा मैया ने धुंध कर रखी है पूरी, ये देख लो। और जल बिल्कुल हरा हो गया, एकदम डार्क ग्रीन। धूप पड़ती ना तो और डार्क नजर आता जल गंगा जी का, लेकिन धूप है ही नहीं यहाँ पे। और ऊपर इतनी अच्छी धूप थी, ऐसा मन कर रहा था कि वहीं सन बात ले लो और बैठ जाओ। देखिए आपकी बॉडी ना अलर्ट जरूर देती है। कई लोग कहते हैं ना एकदम से चला गया या चली गई, पता नहीं था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। आपको खुद को पता लग जाता। अगर मैं ये प्रॉब्लम आपको नहीं बताती तो आप तो मुझे स्वस्थ समझते, बिल्कुल ही समझते ना कि भाभी जी एकदम फिट है, ये है वो है। फिट तो मतलब ठीक है, वो कभी कभी कुछ हो जाता है, लेकिन बॉडी अलर्ट देती है, क्योंकि एज थोड़ी सी बढ़ती है तो ये समस्याएं धीरे धीरे आती हैं। हार्मोन्स में चेंज होते हैं, 50 के करीब पहुंच रहे हैं तो बहुत सारी और समस्याएं आती हैं। तो और आपको पता है कि सब कुछ जीवन में उथल पुथल तो हुआ ही है, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है धीरे धीरे। तो बॉडी को हम योग से, ध्यान से, एक्सरसाइज से, अब पूरी गर्म हो चुकी है बॉडी। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो मुझे ठंड नहीं लग रही गंगा जी के किनारे। और सुबह जरा सी खिड़की खोली थी, ऐसे पर्दे से देखा तो एकदम डर गई। नहीं, मैंने बंद कर दी है। मैंने कहा नहीं 7:30 बजे जाऊँगी, पर अगर मैं 6 बजे भी जाऊँ ना, 6 साढ़े 6 बजे के करीब भी जाऊँ, तो ऊपर जाके गाड़ी खड़ी करके ऊपर अच्छी वॉक करके आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ गंगा जी की वजह से ना आसपास के एरिया में बहुत फोग हो रखी है। पहले हम पोल्यूशन समझ रहे थे, पर ये गंगा जी का प्रताप है तो भैया ये वाला सर्दियों का टाइम है ना, खाने पीने का तो है ही, क्योंकि खाया भी इसी में अच्छा जाता है। वैसे खाने वाले तो गर्मियों में भी नहीं रुकते, जैसे हमने अपना इतना वेट बढ़ाया तो हम गर्मियों में भी नहीं रुके। और एक्सरसाइज ज़रूर करो, बिल्कुल प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब ज़रूर करिए। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई भी है मैंने बहुत बार,
कि मेरा जो न्यूरो, मैं ना अभी रेनू ने ना, रेनू की कोई वो चल रही है कुछ, उनका दूरदर्शन और कोरियन टीवी के साथ कुछ वो हो रहा है कोलैप्स, मतलब मिलके कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं योग, मेडिटेशन और साइंस के ऊपर, उसके फूड के ऊपर। तो अभी उसने मेरे को अपना स्टूडेंट बना लिया उसमें, और मैं बैठी क्लास में। अब मुझे एक तो जूम मीटिंग का नहीं पता था, तो मैंने ऑन कर दिया उसको, मतलब ऑफ था मेरा कैमरा, मुझे पता ही नहीं है, आज तक लिया ही नहीं था, दिया आके उसको खोल के गई। फिर उसने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा न्यूरो, जो मतलब ऐसे पूछ रही थी, वो कह रही तू मेरी स्टूडेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने पूछा ही नहीं कि कभी तू यहाँ भी बोल दे। मैंने कहा देखो वो चैनल एक अलग है, आपकी वो बन रही है, लेकिन ये अलग है, इसमें मैं बोल सकती हूँ। तो मेरी जो न्यूरोबीन की जो प्रॉब्लम थी ना, वो सारी जो नर्व जो होती हैं यही अकड़ जाता, जैसे ये अकड़ा था ना, तो मतलब ये तो अलग हुआ था, एक अलग हुआ है। लेकिन जो ये समस्या थी कि मेरी हाथ पैर अकड़ जाते थे, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ठीक हुए थे। वॉक करके आई थी और वहाँ एंडिंग करके आई, एंडिंग कर मतलब गायब हो गई। GoPro 9 में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप उसमें एंडिंग करते हो और वो बाई चांस हैंग हो गया और आपको नहीं पता चला, तो वो क्लिप गई। 11 में कम से कम, जो मैं 11 से शूट कर रही हूँ, मैंने 11 निकाल ही दिया था बीच बीच में, कभी 11 से कभी 9 से। तो इसमें क्या होता है, रिपेयर हो जाती है फाइल, तो वो कई बार धोखा दे देता है, क्योंकि ये एडवांस वर्जन है ना। तो भैया माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और ऐसी हरकतें होती रहती हैं, कभी फाइल उड़ जाती है, कभी उसने, इसलिए मैंने 9 को पैक कर दिया। मैंने कहा अब तुम पैक हो जाओ, थोड़े दिन GoPro 11 से काम करती हूँ। इसमें थोड़ी फाइल हैवी बनती है, इसीलिए इसको अभी बंद रखा हुआ था। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।